हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करके वेरिएबल के साथ अपने ऑपरेशंस को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा वेरिएबल वेरिएबल्स डॉट cpp। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि कमेंट क्या होते हैं। तो दो प्रकार के कमेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके। तो सिंगल लाइन कमेंट्स को हम किसे डिनोट करते हैं? दो फॉरवर्ड स्लैश से। ये अपना एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। तो इस चीज को हम इसके अंदर रखना चाहेंगे ताकि ये जो है एग्जीक्यूट ना हो। अगर आप किसी भी चीज को कमेंट के अंदर लिखते हैं या फिर उसे आप कमेंट बनाते हैं तो वो लाइंस जो है वो कंपाइलर उसे नहीं रीड करता है, उसे कंसीडर नहीं करता है। अगर हम बात करें सिंगल लाइन कमेंट की तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपको एस्टेरिस्क जो स्टार है, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का एक सिंबल बन के, तो ये अपना होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके। तो ये अपने मल्टी लाइन होते हैं। आप इसके अंदर कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, वो जो है उस कमेंट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अपना बेसिक सिंटेक्स लिखेंगे जो कि होगा हैज इंक्लूड iostream using name space std and main। ओके। तो ये होते हैं अपने बेसिक सिंटेक्स जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली है। सो अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, वो होते हैं अपने वेरिएबल। जैसे मान लीजिए हमें कोई नंबर 5 दे रखा है, उसे हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पे ये 5 क्या है? ये 5 एक इंटीजर वैल्यू है। इसे लिखने के लिए हम कैसे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे? हम पहले इंट लिखेंगे, उसका डेटा टाइप क्या है जो कि हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमने लिखा इंट ए नाम का अपना एक वेरिएबल हमने बनाया, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 5 की। ओके। इसी तरह से हम बाकी भी कर सकते हैं, जैसे फ्लोट है तो फ्लोट बी इज इक्वल टू 5.890, ये हो गया। सो फ्लोट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में अगर आपके नंबर हैं तो उसे जो है कंसीडर करने के लिए डेसिमल पॉइंट के नंबर्स को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ओके। सो अब इसी तरह से अपने पास एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप, आप इसका नाम मान लीजिए हमने एस रख दिया। स्ट्रिंग एस के अंदर हम एक स्ट्रिंग लिखें तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं? स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो भी आप कह सको। ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, वो हम स्ट्रिंग की तरह उसे ट्रीट करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आई एम कोडर। ओके। चलिए, हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, हमने फ्लोट डिफाइन कर लिया और इंट डिफाइन कर लिया। इसी तरह से आप जो है किसी कैर नाम का भी एक अपने पास डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। तो हम लिखेंगे कैर सी एच इज इक्वल टू, कह सकते हो कि हमने एक वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया जो कि है ए। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। सो सी आउट, हमें ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है। उसके साथ हमें बी की भी वैल्यू चाहिए, उसी के साथ हमें सी की वैल्यू भी चाहिए। आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को जो है सिंगल लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। और हमें एस भी चाहिए जो कि एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से हमें जो है भाई अपना कैरेक्टर भी चाहिए।
हम यूज करेंगे यहाँ पे ch। ओके, और हमने रिटर्न डेटा टाइप डिफाइन कर देना है, सो रिटर्न 0। अगर अब हम इसको रन करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगी, आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ए की वैल्यू प्रिंट करा ली, हमने बी की वैल्यू प्रिंट करा ली, और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू प्रिंट करा ली, स्ट्रिंग की। और यहाँ पे हमने कैर की वैल्यू जो कि है कैरेक्टर है उसकी वैल्यू। इस तरह से आप वेरिएबल के अंदर इन सारी चीजों को डिफाइंड करके आराम से आउटपुट कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर आप देखो, बट ये जो इंटीजर जो डेटा टाइप्स होते हैं ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। जैसे मेरा जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर इंट डेटा टाइप की वैल्यू होती है 4 बाइट। इसे हम अगर नोट करके लिखना चाहें तो हम एक सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम जो है अगर बाद में आकर के कोड को देखें कि हमने क्या डिफाइन किया था, क्या बनाया था या क्या पढ़े थे, ठीक है, तब हमें इसको समझने में दिक्कत ना होगी यहाँ पे इंट क्या था, फ्लोट क्या था, कैरेक्टर क्या थे, स्ट्रिंग क्या थे। तो ये चीजें हमें जो है ताकि हम देखें तो तुरंत हमारे माइंड में जो है वो स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ ये चीजें यही थी। तो अपना यहाँ पे जो इंट है, इंट की जो स्पेस लेती है, जो मेमोरी स्पेस है वो कितनी होती है, 4 बाइट। ओके, तो ये 4 बाइट की होती है। फ्लोट भी अपनी जो है वो 4 बाइट ही कंसीडर की जाती है। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग हर कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर कितने कैरेक्टर यूज किए। तो कैरेक्टर हम गिन लेते हैं 1, और ये वाइट स्पेस ये भी एक कैरेक्टर यहाँ पे यूज होता है, इसके लिए भी एक स्पेस मेमोरी के अंदर जो है वो डिफाइन होती है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 13 कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी पूरी की पूरी जो ये स्पेस लेगा कितने बाइट का लेगा, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट के होते हैं, ठीक है, बट अपने इस केस में कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट के हैं। ये कितने बाइट के हैं, सॉरी, ये हैं अपने 2 बाइट्स। ओके, ये अपने टोटल 13 कैरेक्टर्स थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 26। सो 26 बाइट के यहाँ पे अपने ये स्पेस होंगे। ओके, तो इस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर ली, और हमने यहाँ पे सिंगल कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए। ओके।